खिदमत में हाजिर हैं और बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान, वाइट बॉल के कप्तान बिलाखिर रिज़ाइन कर गए हैं और एक लंबी चौड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दे के उसमें ये अनाउंसमेंट की है कि मैं अभी वो पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने लिखा है। पता है आपके इस टेक्स्ट के ऊपर कुछ हैं, आपका राय लेते हैं भाईजान। बाबर आजम की कप्तानी गई और बाबर आजम ने जिस अंदाज से ट्वीट करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए उन्होंने टीम की कप्तानी छोड़ी है। मोहसिन भाई, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। देखें, ये जिसने भी ये टाइमिंग चूज़ की है वो बड़ा अक्लमंद आदमी था। उन्होंने वर्ल्ड T20 की फौरी बाद वो रिज़ाइन कर सकते थे जब ये सारा कुछ चल रहा था, उन्होंने उस वक्त रिज़ाइन नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस वक्त ये रिज़ाइन करना चूज़ किया कि जब पाकिस्तान की कोई वाइट बॉल की अगले ना पीछे 1-1.5 महीने से कोई कमिटमेंट थी और ना आगे 1-1.5-2 महीने। ऑस्ट्रेलियन वाइट बॉल आपका जो है वही है ना, उसके पहले तो कुछ भी नहीं है। टाइमिंग मोहसिन भाई बाबर आजम की कैसे देखते हैं, जो बाबर आजम ने टाइमिंग का इंतखाब किया या उनसे करवाया गया? देखिए ना मोहसिन साहब, मैंने खबर दी थी कुछ दिन पहले, अभी टेस्ट इज इन हॉट वाटर्स, वो हाँ, टीम से वो उसे जाएंगे। कह दिया गया। शाहीन की खबर दी थी, लोग नहीं माने। वो चले गए, देखे फिर ये, वापस आ अगर गए। आपने बड़ी कमाल की एक बात कर दी कि टाइमिंग देखें, हम्म। इसको बहुत टाइम उन्होंने दिया हम्म। और ये टाइम पीसीबी ने नहीं दिया। बस अब आगे ना पूछेगा, ठीक इसको है। बहुत टाइम दिया गया कि यार आप छोड़ दें, आपके बस का नहीं है, आपसे नहीं। अच्छा, ओवरऑल अगर देखेंगे ना इसके स्टैट्स आप, वो 56% के करीब इसकी टोटल विन परसेंटेज है और तकरीबन बनती है टेस्ट में इसकी 60। 60% है। अब लोग कहेंगे यार इसका रिकॉर्ड तो बुरा नहीं है, बात तो सही है। कागजों में तो यही लिखा है, वेस्ट इंडीज को हरा दिया, बांग्लादेश को हरा दिया, श्रीलंका को हरा दिया, साउथ अफ्रीका को हरा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया, इंग्लैंड की टीम की को हरा दिया, फलाने को हरा दिया। कागजों में ये नहीं लिखा होगा कि वो CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ वो टीमें थी। अच्छा, वो उसमें ये भी जस्टिफिकेशन है कि इसने तो नहीं उन्हें कहा। उसका नुकसान ये हुआ ना मोहसिन इजाज साहब कि पाकिस्तान ना घर में ना बाहर कहीं भी नहीं जीत पाया। वो जो आपकी मसनूई, वो जो वेंटिलेटर पे डाला जाता है ना, अल्लाह माफ करे किसी को भी, लोग ये समझते हैं ये जिंदा है, वो क्लिनिकली डेथ हो चुकी होती एक्चुअली है। ऐसा होता नहीं। क्लिनिकली डेथ हो चुकी होती है मेजोरिटी ऑफ केसेस में, मेजोरिटी ऑफ केसेस। यू कैन, अगर आप अपने ज़मीर को, ज़बान को, दिल को मुतमईन करें तो 90%, 80% जो है ना वो डेथ होती है। बाबर आजम को जब ये बनाया जिन साहब ने या जिन साहिबान ने या पीसीबी ने जब बनाया, तो पता नहीं क्या सोच थी उसके पीछे, क्या वजूहत थी उसके। दोबारा जब बनाया, दोबारा ऑब्वियसली, पहले जब बनाया वो तो इतनी, अंडर चले वो वो तो जितनी बड़ी गलती थी ना वो तो थी। ये जो दोबारा बनाया, इसको बकायदा जो इसके वेल विशर्स हैं उन्होंने इसको बकायदा इसके वालिद को, क्योंकि ये वालिद के रिमोट कंट्रोल पे चलता है, इसके वालिद को बकायदा मेरे समेत, मैंने तो चले किसी से कहा, इसके वालिद को कई लोगों ने डायरेक्ट कहा, तो कहा यार ये ना ले कप्तानी, इस दफ़ा टीम में बड़ी शदीद ग्रुपिंग है, एक आतिश फशां है, ये इसकी परफॉर्मेंस पहले ही नहीं है, ये जलील होगा इस दफ़ा, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसको ना करें। इसके बाप ने प्रॉमिस किया हम कप्तानी नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, ठीक है। प्रॉमिस किया। जैसे नजम सेठी ने मुझे रात को, मैंने खबर दी कि ही इज नॉट रिजाइनिंग, ही इज स्टैंडिंग फर्म। ठीक है। खबर अब अखबार तो सुबह आएगा, रात के किसी पैर में, उस वक्त तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, उन्होंने रिजाइन कर दिया। नहीं वो मोहसिन जी मेरी बात हुई, मैं कहा सर तुसी तो मैनू है क्या, खबर सुबह आनी है। तो ये बाबर आजम को क्लियर कह दिया गया, लेकिन ये भी शाहीन शाह अफरीदी है, ये भी मुंह उठा के वापस आ गया, फिर पहले टीम से बाहर हुआ और उसके बाद बेंच से भी बाहर कर दिया, थैंक यू वेरी मच आप जा सकते हैं। तो बाबर आजम को ये समझना चाहिए, बाबर आजम के जो सो कॉल्ड फैन है उन्हें भी ये समझना चाहिए, बाबर आजम एज ए बैट्समैन पाकिस्तान इसके लिए, दुनिया के लिए बहुत अच्छा है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये मैं आपको आपके पड़ोस से मिसाल दे रहा हूँ, दूर नहीं जा रहा, यहाँ आ जाए कि सर विव रिचर्ड्स जैसा ग्रेट। सर वो तो फिर पुराना हो जसी ना, चले नवा दसदा रीसेंट पिया टाइम्स की कि एग्जांपल। लोगों को ठीक समझ है। ही आ जाए। स्टीव स्मिथ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, केन विलियमसन, जो रूट से ये बड़ा प्लेयर है। आप मुझे ईमानदारी से सारे दोस्त जो देख रहे हैं बताएं, और जो नहीं देख रहे बाद में देखेंगे बताएं, इस वक्त जो रूट परफॉर्मेंसेस दे रहा है, फैबुलस 4 या 500 में कोई दे रहा है ना, क्यों? कप्तानी सिर्फ छोड़ी है ना, और तो उसने कुछ नहीं, जिंदगी तो नहीं छोड़ी। T20 फॉर्मेट को खेलना चाहता था, उसे नहीं खिलाया कि तू पागल है, तू छोड़, तू लीग से खेलना चाहता है, अगर कोई ले ले तुझे, ये बाबर वाली बात है रिजवान, अगर कोई ले ले तो जाओ,
हाँ। अभी तो आपका हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम नहीं बिक रहे, ये बाबर वाबर क्या बेचते हैं। तो भाई इसको ये कहलवाया गया, इसको कहा गया अब आपके जो इज्जत बजायर हैचरी है पीसीबी की, वो किसी से, क्योंकि आपका पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हसन चीमा नाम का एक बंदा चला रहा है जो पीटीवी में आता था मेरे साथ शोज में, और बेचारा ये आप वो शोज देख लीजिएगा, नुमान से पूछ लीजिएगा, राशिद भाई से, जन्नू आइज में और बहुत से लोग, वो पाकिस्तान को लैपटॉप पे चला रहा है। आई डोंट नो उसने डीन जॉन्स के साथ कैसे ताल्लुक बना लिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड में उसने अली नकवी के साथ कैसे ताल्लुक बनाए, वो रेहानुल हक, ये दोनों पाकिस्तान क्रिकेट, अभी भी आपको पता है मैनेजर था रेहानुल हक पिछले कुछ, ये दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं आपस में। पूरी क्रिकेट जो है आपकी वो ये हसन चीमा चला रहा है पूरी, ठीक है। पूरी जो वो कहता है चेयरमैन कर देता है। अभी आपको पता है कितने एनालिस्ट निकाले गए हैं, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। अगर इस बात को मान लिया जाए एनालिस्ट वाली, तो हसन चीमा भी तो एक एनालिस्ट सो कॉल्ड है, और वो क्या है, लैपटॉप यही है ना, वो भी मोहम्मद वसीम ही है ना, वो टेस्ट क्रिकेटर है ना, वो T20, ना वो गली में लेगा क्रिकेटर है, ये सारा वो करते हैं। तो भाईजान इनकी आपस में है दोस्तियां, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान दोस्ती आ रही है, पूरा किसी भी शोबे में आप देख। बाबर आजम को क्लियर मैसेज दिया गया, क्लियर, वर्ल्ड कप की हार के बाद, थैंक यू वेरी मच, योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। मोहसिन साहब यहाँ तक जो मैंने पिछले दिनों खबर दी है, लोग समझ रहे थे कि मैंने यहाँ जेब से निकाल के, यार हमारी एक क्रेडिबिलिटी है, हमारी एक रेपुटेशन है, हमारा एक नाम है। देखे ना पूरे पाकिस्तान में अगर जेर अताब आता हूँ क्रिकेट बोर्ड के, तो वो मैं ही आता हूँ। क्यों, मैं ही क्यों आता हूँ? फिर क्रिकेट बोर्ड की जरूरत नहीं होती मुझे कहे ये चोर है, बेईमान है, हमसे टी शर्टें ली हैं, हमसे टूर लिए हैं, हमारे लिए लिखता है, हमारे से पैसे लेता है। आपको पता है अभी ये जो दोनों इजलास होने जा रहे हैं सेनेट और उसकी स्टैंडिंग कमेटी के, इनसे कहा जाएगा, बकायदा इनसे सवाल किया जाएगा कि बताएं कौन कौन से जर्नलिस्ट को आपने पाला है, और ये बकायदा, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज, पूरी लिस्ट है, पूरी मौजूद है। लिस्ट है मौजूद है, तो उसमें आपको देखेंगे कितने बड़े बड़े मगरमच्छ है, कुछ नहीं है मगरमच्छ कह रहा हूँ। बाबर आजम को बकायदा कहा गया कि आप रिजाइन करें। इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों ने छतर छाया दी, यकीन देखिए वो खुद निकम्मे हैं ना, तो उन्होंने इसको कहा नहीं नहीं टाइम गुजरने दे। बाबर आजम खामोश इसलिए बैठा नहीं था कि परफॉर्मेंस के बाद लंबा गैप है तो कोई नहीं दे, नहीं, खामोश इसलिए था कि टाइम, पाकिस्तानी कौम बड़ी मासूम कौम है, ये सारी कौमें बड़ी मासूम है जो बर्रे सगीर में रहती है ना, इधर सब मासूम है, जज्बाती हैं। सब जज्बाती हैं, मासूम है, एक परफॉर्मेंस पे आसमान पे, एक परफॉर्मेंस पे जमीन पे लग जाती हैं। परसों मरवा दिया कानपुर जैसी विकेट, बीसीसीआई इज द कल्प्रेट, फलाना इज द कल्प्रेट, वो शुक्ला इज द कल्प्रेट, यू इज द कल्प्रेट। कल से पूरी दुनिया में जनाब बल्ले बल्ले हो रही है, ओ जनाब कमाल क्रिकेट हम खेलते हैं, ठीक है, मासूम है हम सारे। सो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी पाकिस्तान के वाइट बॉल के कैप्टन बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया कप्तानी से, और कल रात को जो उन्होंने ये जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है बताया है कि वो रिज़ाइन करना चाहते हैं एज ए कैप्टन, और वो जो पाकिस्तान के लिए एज ए प्लेयर खेलना चाहते हैं। तो अब ये देखना होगा कि दूसरी बार जो रिज़ाइन किया बाबर आजम ने, पहले भी किया था लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप में उन्हें फिर से कप्तान बना दिया था। अब ये देखना है कि नया कप्तान कौन हो। पाकिस्तानी के इसके ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। अगली बात, बाबर आजम को कहा गया, इसको छतर छाया दी गई, नहीं बाज आया। ये देखें, आपने कभी ये मॉडर्न दुनिया में आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। वो भाईजान अपने अपने बोर्ड्स को बकायदा एक छोटी सी वो रखते हैं मीटअप सा, या अकेला वो वीडियो कैमरे के सामने आता है, बताता है Statement record कि थैंक यू वेरी मच। मोहसिन भाई, अब बहुत सारे सवालात उठते हैं। एक सवाल ये उठता है कि बाबर आजम अब टीम में अपनी जगह बरकरार रख पाएंगे? अगर करंट बैटिंग परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, वैसे वो अच्छे बैट्समैन हैं, इसमें कोई, आप हमेशा इस बात से एग्री करते हैं। तो कप्तानी के बाद ये सारी उनकी परफॉर्मेंस, और स्पेशली ये पिछले 1-1.5-2 साल में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया। इसके साथ साथ अगला कप्तान कौन होगा? क्या टीम का माहौल अब बेहतर हो जाएगा बाबर आजम की कप्तानी छोड़ने के बाद? मेजॉरिटी ऑफ केसेस यू कैन, अगर आप अपने ज़मीर को, ज़बान को, दिल को मुतमईन करें तो 90% 80% जो है ना वो डेथ होती है। बाबर आजम को जब ये बनाया जिन साहब ने या जिन साहिबान ने या पीसीबी ने जब बनाया, तो पता नहीं क्या सोच थी उसके पीछे, क्या वजूहात थी। दोबारा जब बनाया, दोबारा ऑब्वियसली, पहले जब बनाया वो तो इतनी, चले वो तो जितनी बड़ी गलती थी ना वो तो थी। ये जो दोबारा बनाया, इसको बकायदा जो इसके वेल विशर्स हैं उन्होंने इसको बकायदा इसके वालिद को, क्योंकि ये वालिद के रिमोट कंट्रोल पे चलता है। सो गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया इन दिस सीरीज, और
दूसरा टेस्ट मैच जो लग रहा था कि 2 दिन मैच नहीं हो पाया। पहले दिन एक सेशन हुआ, फिर थोड़े 5-7 ओवर हुए, उसके बाद 2 दिन लगातार जो है, एक दिन बारिश रही, एक दिन वेट आउटफील्ड रहा, तो मैच नहीं हो पाया। लग रहा था कल जब मैच स्टार्ट हुआ कि ये मैच तो ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार की परफॉर्मेंस इंडिया ने दी, जल्दी ऑल आउट किया बांग्लादेश को, उसके बाद अच्छे रन्स, तेज़ी से रन्स जो बनाए, फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 250, 200। सो व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। और उसके बाद कल 2 विकेटें ले ली थी, आज फिर जल्दी से ऑल आउट किया बांग्लादेश को। और जो 95 रन का टारगेट था वो कहीं से भी मुश्किल नहीं था इंडिया के लिए, इजी चीज़ था, तो वही रहा। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, स्वीप मार रहे थे और कैच दे बैठे। उसके बाद सुमन गिल भी बैकफुट पर जो है LBW आउट हुए। उसके बाद जायसवाल भी जाते जाते अपनी विकेट दे बैठे। जो है ग्लोरी मोमेंट 6 रन के साथ फिनिश करना चाहते थे, लेकिन वो हवा में ज़्यादा ऊपर चली गई, दूर गई नहीं गेंद और कैच आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली अच्छे रन लगाए, 28-29 जो भी बनाए हैं, नॉट आउट रहे हैं। और ऋषभ पंत ने चौके के साथ मैच को फिनिश किया और इंडिया ये सीरीज 2-0 जीत गया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काफ़ी जो है अच्छी पोजीशन में आ गया, पॉइंट्स टेबल में तो टॉप पे है ही। तो कमाल की परफॉर्मेंस। अब T20 आई, 3 T20 है बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें देखते क्या होता है। कल के लिए शुरू में इतना ही, मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए बाय बाय।